कुछ देर पहले एक नोटिफिकेशन मेरे सामने आया, ये इस्लामाबाद में कल के दिन के लिए जो स्कूल्स हैं इनको बंद कर दिया गया है। एक दिन के तालीमी हर्ज होता है तो स्टूडेंट्स पीछे रह जाया करते हैं, और क्या एक दफ़ा ये स्कूल बंद करेंगे अगले दिन फिर स्कूल बंद करेंगे? ये कब तक हम इस तरह से चलते रहेंगे? हमारे स्टूडेंट्स इसकी कीमत चुकाते रहेंगे। जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जिसको बैठकर इस मुल्क की पॉलिटिकल क्लास ने और तमाम स्टेक होल्डर्स ने सही करना है, उसको एड्रेस करना है। जब भी मुल्क के अंदर किसी भी किस्म का एहतजाज होता है तो उसकी एक तो टैंजिबल कॉस्ट होती है जो कि पैसों के अंदर होती है, और उसके अलावा उसकी इनटैंजिबल कॉस्ट होती है जो कि सियासी निज़ाम की गैर मुस्तहकम होने के अंदर होती है। जो इसमें पैसों के हवाले से नुकसान होता है उसका तो तखमीना लगाया जा सकता है, जैसे कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने लगाया और उन्होंने बताया कि कितना नुकसान होता है। ज़रा सुनिए। तो हमारी इकोनॉमिक एडवाइजरी विंग है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, उन्होंने इसका जो तखमीना लगाया है वो 190 बिलियन रुपए पर डे, अगर ये 2 दिन चलती है स्ट्राइक, 3 दिन चलती है, 4 दिन चलती है, खुदा न खास्ता 1 हफ्ता चलती है, व्हाट ए लॉस टू द इकोनॉमी। इस मरतबा ये जो प्रोटेस्ट है तहरीक इंसाफ का, इसका कितना नुकसान होगा, इस हवाले से आज इंटीरियर मिनिस्टर ने बताया कि इसकी भी एक कॉस्ट होगी, जिसके बारे में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे कि कितना नुकसान हुआ। आपको जब ये सारा प्रोटेस्ट खत्म होगा आपको बताएंगे कि कितना नुकसान हुआ है मुल्क का, इकोनॉमी का, लोगों का, कारोबार का, ताकि लोगों को फैक्ट जरूर पता हो, फैसले अपने खुद करें लोग जो करने। इस मुल्क के अंदर गुज़श्ता 10 साल से हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकली अगर किसी को एहतजाज करना हो तो इस्लामाबाद का रुख किया जाता है। TLP मुतअद्दिद बार आकर शहर को बंद कर चुकी है। तहरीक इंसाफ एहतजाज के लिए इस्लामाबाद का रुख करती है। मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी को अगर अदालती निज़ाम से ग्रीवेंसेस हों तो वो इस्लामाबाद आते हैं। हमने देखा कि माजी करीब में ऐसा हुआ है। मुख्तलिफ प्रेशर ग्रुप्स इस्लामाबाद आया करते हैं। लेकिन इस मरतबा जो हम रद्द अमल देख रहे हैं ख़ास तौर पे हुकूमत की तरफ से, जिसमें सब कुछ बंद कर देने की बात की जा रही है, ये कितना सस्टेनेबल है? ये कब तक ऐसा होगा? और इसकी जो कीमत है वो तो तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर ही अदा करेंगे। इसकी आगे से जो रिपरकशंस है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये कुछ मैंने अखबारी तराशे निकाले हैं। 2013 से 2020 तक धरनों से क्या नुकसान होता है? तकरीबन 1.5 अरब रुपए का नुकसान तब हुआ। 2017 के TLP के धरने से 1 अरब से ज़्यादा नुकसान हुआ। ये रिपोर्टेड फैक्ट्स हैं सारे। 2018 में जब TLP ने धरना दिया था तब कितना नुकसान हुआ था? चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने उस वक्त धरनों में नुकसानात का नोटिस लिया था, कहा था कि भाई हुकूमत 3 दिन में जवाब दे। ये 2018 की बात है, लेकिन तब भी इसका कोई हल नहीं निकला था। पंजाब अगर एक दिन के लिए बंद होता है तो जो फिगर्स सामने आ रहे हैं 28 अरब रोज़ाना का तजारती नुकसान की बात हो रही है। जो सरकारी एदादोशुमार है वो कहते हैं जी कि 2 अरब 70 करोड़ रुपए माजी करीब में, यानी कि कोई 1.5 साल में हुकूमत लगा चुकी है इनको रोकने के लिए, जो ये धरने हैं, ये जो जलसे हैं। लेकिन ये धरने और जलसे दिए क्यों जा कर रहे हैं? इस वक्त तहरीक इंसाफ सड़क पे क्यों है? क्योंकि उनका एक मुतालबा है और वो कहते हैं कि इलेक्शन में उनका मैंडेट छीना गया था, वो सॉर्ट आउट होना चाहिए, जो कि अभी बज़ाहिर लगता है कि सिस्टम में उसकी गुंजाइश नहीं है। फिर वो कहते हैं कि हमारे लीडरान को इस वक्त रिहा किया जाए, उसके भी आसार हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ये सेटल कैसे होगी डिबेट? कोई वे फॉरवर्ड है या हम उन्हीं दायरों में सफ़र करते रहेंगे? मिफ्ता इस्माइल साहब को आज हमने प्रोग्राम में दावत दी है। जनरल सेक्रेटरी अवाम पाकिस्तान पार्टी के ज़ुबैर साहब, सीनियर सियासतदान, चूँकि मौजूदा इस वक्त की जो सूरत हाल है इसमें हुकूमत और PTI तो जाहिर सी बात है स्टेक होल्डर्स उनकी बड़ी मैक्सिमल पोजीशन है, वो हर हवाले से अपनी बात पे इस वक्त इस वक्त अटे हुए हैं। सो इनसे हम पूछते हैं मुफ्ता साहब से, ज़ुबैर साहब से, कि एज अ न्यूट्रल बाई स्टैंडर आपको लग रहा है कि इस वक्त इस सूरत हाल का कोई इलाज सामने है?